अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त इलाका बरीमाम में मौजूद हूँ। आप स्टार एशिया न्यूज़ देख रहे हैं। आज 10 जनवरी है, 10 जनवरी 2026 जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। वक्त है जी 1 बजे का और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाका बरीमाम में। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, ये कोई जंगजदा इलाका नहीं है। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट की बड़ी वजह करार दिया जा रहा था। लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर थे जिनकी आबादी को मसमार कर दिया गया है। ये जो है वो यहाँ पे लोगों ने अरसा दराज से कई सालों से अपने लिए ठिकाने बना रखे थे, आशियाने बना रखे थे, जिन्हें हुकूमत ने जो है वो एक झटके में उड़ा कर रख दिया है। आप ये इलाका देख सकते हैं। ये इलाका किसी जंगजदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ पे गरीब लोग जो 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 रुपया महाना कमाने वाले लोग थे, वो जी इन इलाकों में आबाद थे। और इन इलाकों में किस तरीके से हुकूमती जो है वो जबर किया गया है, हुकूमत की जानिब से जोर जबरदस्ती की गई है और इन लोगों को बेघर कर दिया गया है। आप अगर जरा सा इस साइड पे देखें, इस साइड पे थोड़ा सा जरा देखिएगा कि लोग कैसे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उस साइड पे देखें, वो एक फैमिली जो है वो अपने बच्चों के साथ खाने पीने का सामान तैयार कर रही है। यानी कि लोगों के पास मूव होने के लिए कोई ठिकाना बाकी नहीं बचा। रियासत पाकिस्तान का काम है कि वो गरीब आदमी को छत फराम करे, गरीब इंसान को जो है वो रहने के लिए मुल्क के अंदर फैसिलिटीज फराम करे, जगह दे, उसे छत फराम करे, उसे रोटी कपड़ा फराम करे। लेकिन जी हुकूमत पाकिस्तान ने उल्टी दौड़ चलना शुरू कर दी है, उल्टी जानिब जो है वो चलना शुरू कर दिया है। और जो लोग सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपना मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, उनके सरों से जो उनके पास जिंदगी का कुल सरमाया था, आखिरकार जी वो भी मलबे का ढेर बना दिया गया है। ये देखिए जरा, ये कोई फलस्तीन नहीं है जहां मैं खड़ा हूं। ये कोई जो है वो कोई जंगजदा इलाका नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा मंजर लग रहा होगा कि इस इलाके में शायद कोई जो है वो ऊपर से मिसाइल आके गिरा, लेकिन ये मिसाइल नहीं गिरा। आप देखिए यहाँ पे ये मलबे का ढेर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आबाद हुआ करते थे। ये 2 दिन पहले की बात है। सीरिया का ऑपरेशन इलाका बरी माम के अंदर जारी है। कमजोर तबके के ऊपर शब खून मारा गया है। जो महाना 20 से 25,000 और 30,000 रुपया, 35,000 रुपया महाना कमाने वाला जो शख्स है, उसको जी रोड पे ला खड़ा किया गया है। इस वक्त ये सूरत हाल है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से हमने बातचीत की भी है। जंगजदा इलाकों का आपको विजिट भी करवाएंगे वफाक के अंदर। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने सब कुछ जो है तोड़ ताड़ दिया है, ठीक है। और कई जो है इधर बच्चे बेघर हो चुके हैं, और कई गरीब इधर ऐसे भी हैं जो रात को इधर आग लगा के बैठे रहते हैं। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ना उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ है, ना पीने के लिए पानी है, बिजली भी इन्होंने सब कुछ काट दिया है। और सबसे पहले तो ये सवाल मेरा हुकूमत से ये सवाल है कि इनको किसी ने वोट भी नहीं दिया, फिर ये किस वजह से इनको हुकूमत मिली है। और उसके बाद जो है इन्होंने किसी बंदे ने भी जो है इनको वोट नहीं दिया है, ये फिर भी जो है हुकूमत कर रहे हैं। और उसके अलावा ये हमने इनको वोट नहीं दिए, ये उनके बदले सारे ले रहे हैं। ये इमरान खान ने पहले ही बताया था कि ये हमारा मुल्क बिक चुका है। अभी देखे, पहले इन्होंने एयरपोर्ट बेचा है, अब PIA बेच दिए उन्होंने, और ये सारा कुछ बेच रहे हैं। ये हम गरीबों लोगों को मारना चाहते हैं। ये इधर ये हम लोगों को यहाँ से निकाल के यहाँ पे ये गोरे लाना चाहते हैं, यहाँ पे उनके लिए। लेकिन हम अवाम जो है, पाकिस्तानी अवाम है, हम कहाँ जाएं? हमारा तो कोई हमें तो बताए ना, हम कहाँ किस जगह पे जाएं? हमारा जिधर भी हम जाते हैं वहां से हमें वो निकाल देते हैं। जिस जगह पे जाते हैं ये आपने कब्जा किया है, कुछ भी नहीं। हमारे पास हर कागजात भी हैं, कह रहे हैं कि इनके देंगे, सिर्फ नाम लेके ले जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। CDA वाले आते हैं, वो सब कुछ तोड़ ताड़ देते हैं इस वजह से। और हम इसलिए कहते हैं कि खान को इंशाल्लाह हम सब मिल के निकलें और खान को निकालें, और जब खान आएगा तो इनसे सबसे इनका हिसाब वो लेगा। और हम इंशाल्लाह PTI के साथ रहेंगे और उनके साथ जुड़े रहेंगे, और इन चोरों को धक्के मार के इस मुल्क से निकालना है। ये सब चोर हैं, ये जो गंजे बैठे हुए हैं ये सब चोर हैं, इनको कुछ भी जो है नहीं जा रहा है। ये तो उल्टा मुल्क को बेच के, ये तो कुछ भी होगा ये तो बाहर निकल जाएंगे, पीछे तो हम गरीब ही रोलेंगे। और इस वजह से जो भी हम सब आप भाइयों को ये कहते हैं कि इस मुल्क को जो है आप सब ने मिल के जो है बचाना है और इस मुल्क की हिफाजत करनी है, क्योंकि ये चोर हैं, ये सब चोर हैं और ये चोरी ही करते रहेंगे, इनका काम ही यही है।
किसी ने भी वोट उनको नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हुकूमत बना ली है। ये सबको पता है कि वोट सारे पीटीआई को डले थे, लेकिन उन सब ने मिलके चोरों का डंडा खड़ा कर दिया है। पर इमाम में सब घर गिरा रहे, सीटिया वाले सही है, इन लोगों के ना मकाने हैं, सब लोग बाहर घरों से बाहर, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे बेचारे जलील हो रहे हैं इधर। और ये सारा जुल्म है, इनका कोई बंदा आवाज भी नहीं उठा रहा है, और ये सारे गलत कर रहे हैं भाई। और सारे बच्चे रोड के ऊपर उस साइड कभी इस साइड होते हैं, रोड के कभी उस साइड सोए होते हैं। सारे मकान भी किसको नहीं मिल रहे हैं, खाली मकान भी कोई नहीं दे रहे हैं, आजकल मकाने भी नहीं है। तो ठंड बहुत है और इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है सारा भाई। हमारा खान अंदर हुआ है, बस ये लोग इस तरह कर रहे हैं, ये जाती है सारा। खान जब था सब कुछ अच्छा था, अभी ये क्या पता क्या हो रहा है। देखो मुसीडिया वाले आए हैं, सारे घर शर गिरा रहे हैं, सारा कुछ करा रहे हैं। सब लोग बाहर है, ठंड की वजह से बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे बाहर सोए होते हैं, और किसको मकाने भी नहीं मिल रहे हैं। कि हम के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, जबकि हमने इन लोगों को वोट दिया नहीं था जिसके ये हकदार थे। उसके बावजूद इन्होंने हमें वो निशाना बनाया जिसका हम जुल्म सहने के काबिल नहीं थे। हमारी बूढ़ी माँ, एक भाई बीमार जो चरपाई पे पड़ा हुआ है, 3 दिन से वो खाता पीता नहीं है, उठ बैठने का उसको पता नहीं है। जालिमों, आप लोग ये तो सोचो कि किसी घर में कोई बीमार होगा, कोई रो रहा होगा, कोई तड़प रहा है, किसी चीज की कमी है उसमें, या वो इस काबिल नहीं है। अगर वो इस काबिल होता, 71 से यहाँ रह रहा था, वो तो अपना घर तो सही तरीके से बना सकता है ना। आप जालिमों को इस चीज की कोई कदर नहीं है, आप इंसान के काबिल हुआ नहीं। हम मजलूम लोगों के साथ आपने जो जुल्म किया, इसका हिसाब हमारा अल्लाह जरूर लेगा। तुसां इत्थों जा सकने हो ते असां है भी मकामियां की तो हक मिलना चाहिए, हर गरीब की हक मिलना चाहिए। तो इस मौजू पर कोई गल नहीं करने ते कि कल उन्हें कीती सी कि तुसां की हक मिलसी, पर तुसां ये जगह छोड़नी पैसी। मैं छता छोड़ सा कि तुसां असां के हक दियो, तसां जुला वैसे असां ना जुली सकने, असां किधर जुला। 4-5 असां फैमिलियां करनियां। अच्छा, तुसी मकामी लोग हो? जी जी ते आपको फिर किस तरह कहते हैं कि भाई आप जाएं? आप तो कह रहे हैं मकामी हैं। जी जी तो उन्होंने बड़ी धमकी दी थी, कल भी वो बुलडोजर लेकर आ गया। हम ये साथ वाले घर टूटे हुए थे, हमने मिन्नतें कर कर के छुड़वाए हैं। वो कह रहे थे कि नहीं, आप यहाँ से खाली करना पड़ेगा आपको। तो फिर बाद में हमारे मर्द आ गए, तो उन्होंने जान छुड़वाई, फिर हमें बाहर जाने नहीं दिया उन्होंने। तो कह रहे हैं कि बस आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। नहीं, आप कह रही हैं कि आप मकामी हैं, तो फिर आप का मकान क्यों गिराना चाहती है हुकूमत? वो कह रही है आपको उठना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा हाँ, ये ऑर्डर है, ये ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। अच्छा, ये आप ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। ये तो हुकूमत का ऑर्डर है कि आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, बस इतना उन्होंने कहा है। आप किस तरह मकामी हैं ये तो बताएं। हमारा बाप दादा परदादा, हमारी कितने नस्लें इधर गुजर गई हैं। अच्छा, हमारे जहाँ में ये मेरे ससुराल वाले भी इधर कितनी नस्लें गुजर गई, अंग्रेजों के दौर में इधर ही उनकी वो पैदाइश भी इधर की हैं। मेरे ससुर, उनके अब्बू, सारे मेरे माँ बाप भी इधर के मकामी है, मेरे ससुराल वाले भी इधर के मकामी हैं। हम इधर के ही रहने वाले हैं, कहीं और हमारा मतलब है कि हम कहें कि हम किसी और जगह के हैं, हम इधर के ही रहने वाले हैं। हमारी कितनी पुश्तें गुजर गई हैं इधर ही, तो हम किधर जाएंगे। आपका अवार्ड लिस्टों में नाम है वो दिया हुआ है उनको। नहीं, किस में कब नाम डाला था आपका? अभी 3-4 दिन पहले उनको दिया था। नहीं, जो पहले अवार्ड लिस्टें बनी थी। जब वर्ड लिस्टें बनी थी ना, तो हमारे ससुर का नाम जब लिया था, तो वो हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई थी, हमने उनको जमा करवा दी है। ठीक है, हमने उधर महकमे वालों के पास